उपवास क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो उपवास या व्रत का मतलब है कि एक निश्चित समय के खाना पीना पूरी तरह से बंद करना या सिर्फ न के बराबर खाना लेना। एक उपवास की समय अवधि आमतौर पर 12 से 24 घंटे तक हो सकती है, लेकिन कि उपवास कुछ दिनों से लेकर हफ्तों और महीने भर तक के लिए भी चल सकते हैं। उपवास के दौरान कुछ उपवासों में सब भी खाना पीना वर्जित होता है, वहीं कई उपवास में कुछ चीजें खाने पीने की छूट दी जाती है, जैसे चाय, कॉफी, पानी और फल। उदाहरण के लिए नवरात्र के व्रत में फलाहार और चाय आदि लिए जा सकते हैं। वहीं एकादशी का व्रत निर्जला होता है, यानी इस दौरान आपको उपवास खत्म होने पर कुछ भी खाना या पीना नहीं होता। व्रत कितने प्रकार का होता है? हर धर्म और संप्रदाय के अनुसार व्रत के अपने अपने प्रकार या तरीके होते हैं। हिंदू धर्म में ही एक ही व्रत रखने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार के उपवास प्रचलित हैं। साप्ताहिक उपवास। इस प्रकार के उपवास में लोग सप्ताह में एक दिन उपवास रखते हैं। यह सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। सप्ताह में रखे गए उपवास को मुख्य रूप से 3 तरह से रखा जा सकता है, जिसमें कुछ लोग पूरे उपवास में कुछ भी खाना पीना नहीं लेते, वहीं कुछ केवल तरल उत्पाद के साथ ही उपवास रखते हैं और कुछ लोग तरल उत्पाद के साथ दिन में एक बार खाना लेते हैं। साप्ताहिक उपवास में कुछ लोग नमक से दूरी भी बनाते हैं। फलाहार उपवास में आमतौर पर सूर्यास्त के बाद सात्विक खाना ले लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ठोस खाना नहीं लेते बल्कि फलाहार या जूस ही लेते हैं। निराहार उपवास के इस प्रकार में लोग किसी भी प्रकार का खाना नहीं, वह बस कुछ निर्धारित समय पर साफ पानी ही ले सकते हैं। इसे पूर्ण उपवास भी कहा जाता है। निर्जला उपवास। यह उपवास सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इस उपवास में कुछ भी खाने और पीने में पाबंदी होती है। यह उपवास 24 घंटे से लेकर कुछ दिनों तक चल सकता है। दूध का उपवास। इस उपवास के प्रकार में व्यक्ति सिर्फ दूध का सेवन करता है। इस उपवास को दुग्ध कल्प भी कहा जाता है और यह उपवास कुछ दिनों तक चल सकता है। दीर्घकालीन उपवास। यह उपवास लंबे समय तक चलते हैं और इन उपवासों में बहुत कम खाने या पीने की अनुमति होती है। वहीं कुछ उपवासों में कुछ भी खाने पीने की अनुमति नहीं होती। ऐसे उपवास आमतौर पर जैन धर्म में रखे जाते हैं।